माय डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चे, आज हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? यस। तो आप देख रहे होंगे यार, आज बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, क्या रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेल जी। ये तो आपको पता है। के इक्विलिब्रियम क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो। इट्स योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना भाई। इसको ना हम इक्विलिब्रियम पे इस कांस्टेंट को यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं इसके बारे में ना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी भाई, क्योंकि इसको अपन रीड करेंगे या पूरा डिटेल में इसकी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अभी बस इतना समझो कि ये इसको बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको इक्विलिब्रियम पे यूज करते हैं। बस अभी इतना सुन लो, ठीक है। चलो, तो अभी यार मैं आपको एक बात बताती हूँ। द थिंग इज, देखो, डेल जी बराबर होता है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के। ठीक है, डेल जी किसके बराबर होता है? डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के। अब ये कहां से आया? तो भाई मैं आपको एक बात बताती हूँ। सेम जैसे एच, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पीवी हमने निकाला था, बट वो कहां से आया? तो उसका हमने ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ना। इसी तरीके से बच्चे यहाँ भी सेम ही काम है। फिर हमने डेल एस पढ़ा, डेल एस बराबर क्यू बाई टी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, वो कहाँ से आया? तो माय डियर स्टूडेंट, सिमिलरली मैं यही कहूंगी कि यार इसका भी कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। ऐसे ही ये एक इक्वेशन है। क्या है ये इक्वेशन? डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू प्लस आर टी एल एन क्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन भी आपको याद करना है। बहुत सारे PYQ तो आपके इतने पार्ट से ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यार, ध्यान से सुनो। ये तो हो गया डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब डेल जी क्या है? तो ये आप लोग जानते हो, बताओ क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। इसी तरीके से कोई बच्चा बोल रहा है मैम डेल जी नॉट क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलोगे इसको? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, यस। चलिए, अब बात आती है आर क्या है। तो भाई आर भी पता है आपको। यार मैम कैसी बात पूछ रहे हो? आर पूरा कितना मोल कंसेप्ट पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अभी भी यार हम तो यूं बता देंगे कि आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, और हमें तो इसकी सारी चारों की चारों वैल्यूज भी याद है। फिर टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। माय डियर स्टूडेंट्स, टी क्या है आपका? टेम्परेचर, जो कि केल्विन में अपने को लेना होता है। उसके बाद अब बात आती है ये क्यू क्या भला है? ये क्यू क्या नई चीज जोड़ दी आपने? आप हर बार कुछ नया बता देते हो और हमें वो याद रखना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम में आता है ना। चलो, तो यार ये क्यू क्या है? दिस इज योर रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज योर रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है भाई? ये भी पार्ट है इक्विलिब्रियम चैप्टर का, वहीं पे बताऊंगी। देखो, रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकालते कैसे, अभी बस उतना देखो कि भाई सपोज कि कोई ना रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। बच्चे सपोज ये अभी एक्वेस स्टेट में है, ये सभी कौन है? अपनी एक्वेस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो Q निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि मैम क्या आप बोल रहे हो कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? हाँ जी, मैं यही बोल रही हूँ। अच्छा मैम, यहाँ पे आपने मेंशन किया कि अगर एक्वेस में है, कल को प्रेशर, कल को गैस में आ गया तो कैसे लिखेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल को अगर यही चीज आ गई कि गैसेस, ये बोल दिया A गैस है, B गैस है, C भी गैस और D भी गैस बन रही है, तो भाई लोगों जो गैसेस के लिए है, गैसेस के लिए हम Q कैसे लिखेंगे? हम C का अब यहाँ पे प्रेशर मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? C का प्रेशर मेंशन करेंगे, यानी प्रेशर ऑफ C, pressure of D and pressure divided by pressure of A multiplied by pressure of B, यानी प्रोडक्ट्स का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स नहीं सही है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट। गॉट इट? यस। चलिए, तो इतनी बात तो मैंने आपको डिस्कस कर दी है, याद रहेगा? याद रहेगा। अभी बात करते हैं, एक मैं आपको ना स्टेट है हमारी, कौन सी है जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने ली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है? डिड यू नो कि डेल जी बराबर 0 होता है, और जो आपका Q है बच्चे वो ही क्या बन जाता है? K इक्विलिब्रियम, यानी जो रिएक्शन कोशिएंट है दैट बिकम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गॉट इट? यस। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, जो मैंने जस्ट बताया, दैट इज डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं किस पर? इक्विलिब्रियम पर माय डियर स्टूडेंट्स लिख दूं, तो अब क्या लिखोगे कि आपका इक्विलिब्रियम पे डिड यू नो डेल जी नॉट होता है क्या? 0, और जो आपका Q होता है बच्चा दैट इज योर K इक्विलिब्रियम। तो क्या ये दोनों वैल्यूज में अगर यहाँ पे पुट करूं तो क्या मेरा फॉर्मूला बन जाएगा? देखना तो एक बार, ये तो 0 हो जाएगा, ये Q क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बहुत आसान है, अब बस पुट करना है। तो क्या बोलोगे? डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो गाइस देखो एक फॉर्मूला निकल के आ गया ये वाला। अब देखो भाई एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग के। क्या मैं इसको यहाँ पे पुट करके, हाँ जी बच्चे, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस ln की वैल्यू इस ln की प्लेस पे रखूंगी, तो आई विल गेट माई फॉर्मूला विच इज डेल जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो गाइज एक ये जो ग्रीन वाला फॉर्मूला आया है यार, आपको ना ये फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? देखो स्टार मार्क कर रही हूँ, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, सीधा क्वेश्चन में पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो अभी आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट थिंग। क्या बोलूंगी भाई कि एक बात बताओ, ये आर टी है ना, क्या आपको पता है कि डेल जी का एक और फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, एंड दैट वाज व्हाट? डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना? ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज करे होंगे तो पता चला होगा कितना जरूरी फॉर्मूला है। बच्चे अब मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो नॉट लगा दूं, और क्या मैं बोल दूं कि यार ये जो मेरा फॉर्मूला आया है ना डेल जी नॉट का, इसको यहाँ पे पुट कर दो, है ना? यस, तो यू कैन डू दैट माय डियर स्टूडेंट। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तो क्या आएगा? डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। भाई मैं कह रही हूं कि लॉग के इक्विलिब्रियम को इसकी वैल्यू निकाल लो, तो अब आप क्या कहोगे कि इसको अलग लिख लो। देखो अब मैंने कहा डेल एच नॉट अपॉन में माइनस 2, एक काम करो माइनस, अभी ना ये वाला जो माइनस है मैं इस लॉग के साथ इधर रख रही हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, फिर लास्ट में इस माइनस को भी अंदर ले जाएंगे, ठीक है? सुनो पहले, अभी माइनस यही रखा है, तो डेल एच नॉट ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे उतार दो, 2.303 आर टी माइनस टी डेल एस नॉट अपॉन में 2.303 आर टी। भाई देखना टी से टी गया, अब माइनस को भी मैं इधर भेज रही हूं, इधर। तो आप कहोगे मैम लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा माइनस डेल एच नॉट अपॉन में 2.303 आर टी, और ये बन जाएगा प्लस डेल एच नॉट अपॉन में 2.303 आर। गॉट इट? यस। अब एक बात बताओ यार, क्या ये इक्वेशन कैन यू कंपेयर इट विथ y बराबर mx? क्या मैं बोल दूं इस 1/t को अलग से लिख लूं ऐसे करके? हाँ, तो क्या ये mx प्लस c के बराबर हो गई, है ना? ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है मेरा? c, और c क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? c इज योर इंटरसेप्ट। क्या होता है c? जल्दी बोलो, c होता है इंटरसेप्ट। तो बच्चे इसको लिख लो यहाँ पे क्या? इंटरसेप्ट, है ना?
तो हम कैन वी ड्रॉ ग्राफ ऑल्सो, इसका ग्राफ भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लो बना दिया ग्राफ। कैसे बनाओगे देखना, ये है क्या, y पे क्या लोगे जल्दी बोलो, y पे अपन लेंगे क्या, log k, और x पे, यहाँ पे x की जगह कौन है, ये 1/t, तो y मतलब log k और 1/t का जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखना इंटरसेप्ट 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। बच्चे अगर अभी देखो जो m की वैल्यू है ना, m की क्या वैल्यू आई है आपकी, -del(h0) अपॉन 2.303 r आई है ना, 2.303 r आ गई। बच्चे अब क्या होगा कि अगर ये del(h0) अपॉन r, ये सही आया है ना, del(h0) अपॉन r, हाँ जी, तो del(h0) अपॉन r अगर इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि मैं बोल रही हूं कि अगर इसकी वैल्यू del(h/r) की वैल्यू लेस देन 0 है तो स्लोप नेगेटिव नहीं, हाँ, तो स्लोप पॉजिटिव जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव और बाहर नेगेटिव 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 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो स्लोप कैसा जाएगा, ऊपर। लेकिन अगर ये इसका उल्टा आपने कर लिया, क्या कर लिया कि भाई अगर del(h) अपॉन r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्लोप क्या चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, है ना। चलिए, तो आई थिंक ये वाली बात आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ याद रखना, ये PYQs में आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए ग्राफ्स हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, ग्राफ भी मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। चलो नाउ वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव रिलेशन बिटवीन del G एंड नॉन PV वर्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात देखो बहुत सारी बात तो PV वर्क की ही की है, लेकिन उससे पहले इफ यू रिमेंबर तो हमने जब del G की बात की तो वहां पे नॉन PV वर्क को भी इंक्लूड करा है ना। तो अभी तक आपने del G के रिलेशन सबके साथ देख लिए, लेकिन कभी भी हमने नॉन PV वर्क की बात ही नहीं की। तो अभी पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यार ये जो नॉन PV वर्क है ना बच्चे, ये नॉन PV वर्क कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो जो हमारे सेल होते हैं ना, सेल है ना भाई, देखो मोबाइल में भी नॉन PV वर्क है ना, हर जगह यार नॉन PV वर्क होता है। सेल में जो आपके रिमोट के सेल हैं सब जगह क्या है, नॉन PV वर्क है। ये जो वर्क है ये सेल के अंदर देखने को मिलता है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इस वर्क की जो वैल्यू आती है ना, वो ध्यान से सुनो, वो आती है क्या, NFE। जी हाँ, तो बच्चे यही क्या है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वर्क इज योर माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल वर्क। अब ध्यान से सुनना कि इसका जब आप नेगेटिव करोगे तो वही किसके बराबर आता है, del G के। किसके बराबर आता है, del G के। गॉट इट, ये पूरी की पूरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ध्यान से सुन लो, इसमें ये सारे टर्म्स मैंने क्या यूज किए हैं। तो बच्चे यहाँ पे लिखा है F, भाई F क्या होता है, फैराडे, है ना। ये हम पढ़ते हैं डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो कि बराबर होता है 96500 कूलम्ब, है ना। फैराडे, कूलम्ब, दीज आर अ यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। यस, जिस तरीके से मोल में आपको बहुत सुन के वो लगा था ना, अरे भाई ये मोल क्या है ना। अब इसका फैराडे सुन के भी आपको ना यही हो रहा होगा, अरे ये फैराडे क्या है यार, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि फैराडे या F और एंड C कूलम्ब, ये सारे किसकी यूनिट्स हैं, चार्ज की यूनिट है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं किसकी, नाउ वी हैव E। भाई E होता है EMF ऑफ सेल, और बात करें N तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी एक सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर गेन या लॉस हो रहा है, दैट इज योर एन का नंबर। एन की वैल्यू, मोल नहीं है ये, एन इज नॉट मोल, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। ओके, चलिए डेल जी तो आपको पता ही है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चलो तो ये भी मैं आपको पढ़ा दिया। अब भी एक बात और आपको बताती हूँ, यहाँ पे ही समझा देती हूँ, जगह नहीं है आगे तो व्हाइट कलर्स लेते हैं। चलो हाँ, तो यार अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कुछ बता रही हूँ कि जैसे कोई आपको रिएक्शन दी है, ये आप ना नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सपोज ये रिएक्शन दी है आपको, अब वो बोले कि डेल जी ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। गॉट इट? यस। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट्स की? कि C टाइम्स ऑफ, बताओ, C टाइम्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ C है ना, प्लस प्रोडक्ट्स की तो D टाइम्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ D एंड माइनस ऑफ A टाइम्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ B, है ना। ये फॉर्मूला कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ये याद करो। डेल्टा H भी हम रिएक्शन के लिए इसी तरीके से निकालते थे और डेल्टा S एंट्रोपी में चेंज भी हम किसी रिएक्शन का इसी तरीके से कैलकुलेट करते थे। याद आया कि नहीं? आ गया होगा। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात तो यार ये मैंने आपको बताई है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो बोले ना डेल H नॉट एंड जैसे डेल G नॉट एंड डेल S नॉट, भाई ये सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यूज होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे माय डियर स्टूडेंट प्रेशर क्या होता है? 1 बार, राइट? डिड यू रिमेंबर? मैंने एंट्रोपी में ये पढ़ाया था, लेकिन ये तीनों के लिए वैलिड है। एंड उसके बाद टेम्परेचर, वहां पे क्या बोला था? एनीथिंग, कि टेम्परेचर बच्चे कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? हाँ। अभी तीसरी बात और सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, कि आप डेल H डेल G, क्या बोला मैंने? डेल G डेल H एंड डेल, और क्या है? डेल G डेल H, इनको ही लिखो बस। इनकी वैल्यूज आप एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, है ना। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एंट्रोपी की आप कर सकते हो। इवन यहाँ पे एक और ऐड कर लो। क्या ऐड करो? कि यहाँ पे डेल G डेल H और डेल U भी ऐड कर लो। इंटरनल एनर्जी, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यू कांट कैलकुलेट। लेकिन बात करें डेल S की, तो यस, डेल S में एब्सोल्यूट वैल्यू, एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो यार, अब थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे आकर जो मेरे को आपको चीजें समझानी थी सब समझा दी, खत्म हो गया थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर आकर। अब मैं आपको बस एक क्वेश्चन कराऊंगी एंड आई एम डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कहता है, ये एक नॉन PYQ क्वेश्चन है, द EMF ऑफ द सेल रिएक्शन। ये देखो, ये सेल की रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, उसका EMF दिया है कितना? 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। फ्री एनर्जी यानी कि क्या निकालना है? डेल G निकालना है। इफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितनी दी है? 216.7 किलोजूल पर मोल, राइट? यस। एंड क्या निकालना है? एंट्रोपी चेंज भी आपको निकालना है। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस एंड बाई EMF भी कितना दिया है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो दिया है हमने एक साइड लिख लिया है। पहले यार डेल G को कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालोगे? डेल G जब उसने EMF दे दिया, यानी नॉन PV वर्ड की बात कर रहा है, यानी कि डेल G बराबर किसके होगा? माइनस NFE के। क्या N कैसे निकालोगे? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? देखना, क्या जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। बच्चे, जितने का लॉस होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उतने का ही गेन होता है। चाहे देख लो रिएक्शन से, कॉपर +2 में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया,
समझ में आई ये बात? चलो, तो भाई n की वैल्यू क्या हो गई 2, f की क्या बोली थी मैंने कूलम में 96500 कूलम, और e की क्या वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चा यहाँ से आपका डेल जी की वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेट कर लेना, मैं तरीका बता रही हूँ फिलहाल आपको कि कैसे होगा। अब आपको क्या निकालना है, डेल एस की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे डेल एस की वैल्यू और कैलकुलेट करो यार, ये अब समझ में आया कैसे निकालोगे, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस वाले फॉर्मूले से। डेल जी हमने निकाल लिया, रख दो, -2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। डेल एच की वैल्यू देखो क्या दी है, 216.7 किलो जूल में दिया है, तो हम जूल में लिख लेते हैं क्योंकि ये जूल में है, ये जूल में आएगा आंसर, ये भी एनर्जी जूल में आई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, -216.7 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल हो गया। गॉट इट? यस। अभी माइनस टेम्परेचर क्या दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। भाई इसको केल्विन में कर लो, कैसे करोगे, 273 प्लस 25 कर लो तो क्या आएगा 298 केल्विन। तो गाइज यहाँ पे लिखो 298 केल्विन, और डेल एस की वैल्यू हमें पता करनी है। तो बस यहाँ से आप कैलकुलेट करना, एंड देखो सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, आपकी डेल एस की वैल्यू जूल में आएगी। जूल क्या होती है भाई इसकी यूनिट, जल्दी बोलो, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। चलो ये आपकी क्या आएगी, यूनिट फॉर चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। अब अगली क्लास में आई विल गिव यू मतलब हम लोग PYQ सेशन लगाएंगे। गॉट इट? हाँ, इसका आंसर और देख लो यार, आंसर दिया है बुक में, दैट इज -0.014 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, देखना एक बार करके, सॉल्व करना, कमेंट में मुझे बताना आया कि नहीं। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में PYQ सेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना, प्लीज यार सारा रिवाइज कर लेना, पूरा का पूरा थर्मो बहुत डिटेल में कराया, कुछ भी स्किप नहीं कराया, है ना। जैसे मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाती हूँ वैसे ही ऑनलाइन में भी क्लासेस दे रही हूँ आपको।